अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 7 अफराद लोकमा अजल बन गए। 24 घंटों के दौरान 798 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 3,09,015 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने और अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट पर कमेंट्स को भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। हिंदू बिरादरी दारुल खिलाफा पहुंच गई। हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने धरना दे दिया। कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सफारतकार दफ्तर खारजा तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सरहदी कशीदगी बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर से तवज्जो नहीं हटा सकता। जिस तरह नेहरू और गांधी के हलक से पाकिस्तान निकाला था, इसी तरह नया सूबा भी बनाकर रहेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का कहना है कि नाम तुम चुन लो, जोग्राफिया हम बताते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं। तर्जुमान नून लीग कहती हैं हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराना चाहती है। बिजली 1 रुपया 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नेपरा के फैसले से बिजली के सार्फिन पर 165 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद की शनाख्त रहीम खान के नाम से हुई है, जो थाना गुलिस्तान जौहर में एडिशनल SHO तैनात था। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने 28 सितंबर से सूबे भर में 8वीं से नीचे तक तमाम क्लासेस शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहते हैं कि जो वालिदैन मुतमईन नहीं वो बच्चों को स्कूल न भेजें। कनाडा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। माहिरीन सेहत ने हुकूमत से सख्त इक़दामात का मुतालबा कर दिया। ओंटारियो में कोरोना वायरस से निमटने के लिए $1 अरब की सरमायाकारी। मोहलिक वायरस की दूसरी लहर से निमटने में मदद मिलेगी। टोरंटो में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,49,094 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,24,49,952 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 9,88,274 हो गईं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने जनूबी कोरिया से माफी मांग ली। जनूबी कोरिया ने बड़ा दावा कर दिया। ओबामा ने सोशल मीडिया पर अपना नंबर जारी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 7,831 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 798 नए केसेस की तशख़ीस हुई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 831 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 798 नए केसेस की तशख़ीस हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 798 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,09,015 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 7,831 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,94,740 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,444 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,35,246, पंजाब में 98,864, खैबर पख्तूनख्वा में 37,525, इस्लामाबाद में 16,324, बलूचिस्तान में 14,838, आज़ाद कश्मीर में 2,610 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,608 तादाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने और अटॉर्नी जनरल के रिपोर्ट पर कमेंट्स को भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। शोहदा के वालिदैन ने समाअत के दौरान कहा कि सारी उम्र नीचे वालों का एहतसाब हुआ, इस वाक़े में ऊपर वाले लोगों को पकड़ा जाए। हम जिंदा दफन हो चुके हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल टारगेट किलिंग है, जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आप चाहते हैं सिक्योरिटी में गफलत के जिम्मेदारों को भी सजा मिले, इस केस को हम चलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा अलमिया है, छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, बड़ों से कुछ पूछा नहीं जाता, ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पूरी कौम का दुख है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे वाकयात ना हो। वो लोग जो मकसद हासिल करना चाहते थे उन्होंने हासिल किया। सिक्योरिटी इदारों को इस साजिश की इत्तला होनी चाहिए थी, इतनी सिक्योरिटी में भी अवाम महफूज नहीं। अदालत ने केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी करते हुए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमत के जवाब की कॉपी शोहदा के वालिदैन को फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की अपील पर मुल्क भर से हिंदू बरादरी डॉक्टर रमेश कुमार की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी धरना देने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की अपील पर मुल्क भर से हिंदू बरादरी डॉक्टर रमेश कुमार की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी धरना देने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय हाई कमीशन के सामने जाने की इजाजत न मिलने पर हिंदू बरादरी ने इस्लामाबाद की शारा जमहूरियत पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने धरना दे दिया। धरने में शरीक हिंदू मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत राजस्थान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात करे और असल मुजरिमों को कैफियत किरदार तक पहुंचाए। मुजाहिरीन ने हाथों पर बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने बाकायदा स्टेज और कुर्सियां लगाकर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने धरना दे रखा था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद पहुंचे, जिनमें हिंदू खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल थे। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। 24 सितंबर को भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए थे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज के मुताबिक भारत कंट्रोल लाइन पर जानबूझकर सिविल आबादियों को भारी हथियारों से निशाना बना रहा है, जो इंसानी हुकूक से मुतालिक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। रवा बरस भारत ने 2340 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 18 शहरी शहीद और 187 शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान का कहना था कि सरहदी कशीदगी बढ़ाकर भारत मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की सिफारतकारों को कंट्रोल लाइन का दौरा करवाया गया था, जिसके दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और दिफाई अताशियों ने भारतीय जहरिया से तबाहाल मकानात अपनी आंखों से देखे। बाद अज़ां सिफारतकारों की जानिब से LOC के दौरे की तारीफ भी की गई। उनका कहना था हमारा LOC का दौरा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया गया। यूरोपीय यूनियन सफीर ने कहा LOC तनाज़े से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत का मौका मिला। बरतानवी सिफारतकार ने LOC पर गैर महफूज हालात के बावजूद तालीम की सहूलियत की मुकम्मल फराहमी का मुशाहिदा भी किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना है कि बाजवा साहब आप सबसे मिल रहे हैं, हमसे मिले फिर देखते हैं भारत किस तरह कश्मीर पर मैली नजर डालता है। अगर कराची के अवाम मुत्तहिद हो जाएं तो मुतासिब हुक्मरानों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा है जिस तरह नेहरू और गांधी के हलक से पाकिस्तान निकाला था, इसी तरह नया सूबा भी बनाकर रहेंगे। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने पार्टी के तहत होने वाले कराची मार्च के इख्तिताम पर खिताब करते हुए कहा कि शहरी सिंध सूबा, मतरूका सिंध सूबा या जनूबी सिंध सूबा तो बनेगा, नाम तुम चुन लो, जोग्राफिया हम बताते हैं। हम मुहाजिर हैं लेकिन तुम मुआशी पनाह गुज़ीन हो। तुमसे किसी ने पूछा था कि तुम पाकिस्तानी बनोगे, लेकिन हमसे पूछा गया था और हम इख्तियारी तौर पर पाकिस्तानी बने। इतवार को कराची हुकूक रैली वो निकाल रहे हैं जो कल तक इसको कुफर और लिसानियत करार देते थे। ये हमारी कामयाबी है। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा कि तुमने 50 बरस में हमारे हुकूक गजब किए और हमें अब सूबे के लिए निकलना होगा। यहाँ के लोग सूबा मांग रहे हैं जो उनका आईनी हक है। आज की रैली घरों तक पहुँच गई है और दिलों में घर कर गई है। खैरपुर और दादू के लोग कराची पर राज नहीं कर सकते। कराची वालों को उनका हक की हुक्मरानी देना होगा। मत डराओ हमें कि अंदरूनी सिंध में रहने वालों मुहाजिरों का क्या होगा। वादे हर जगह है, अमल दरामद कहीं नहीं है। हमारे भी कई मुतालबे हैं, हमारे भी कई मुतालबे हैं। वो अब एक मुतालबे में ढल गए। इन तमाम मुतालबों का हल एक मुतालबे में। वो कौन सा मुतालबा है? जो आईनी मुतालबा है, जो आईन में दर्ज है। हमारा मुतालबा ये था, हमारा मुतालबा ये था कि भाई जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है उनकी
उनकी ही औलादें पाकिस्तान बचा सकती हैं। आमिर खान ने कहा कि कस्बा अलीगढ़ का सानिया हो, ग्रीन टाउन या हैदराबाद का कत्ले आम हो या फिर नसरुल्ला बाबर का जुल्म, आज इसका कोई नाम लेने वाला नहीं। मुहाजिर आज भी MQM के साथ हैं। आज भी 150 से जायद मुहाजिर लापता हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि बाजवा साहब, आप सबसे मिल रहे हैं, हमसे भी मिलें, फिर देखते हैं भारत किस तरह कश्मीर पर मैली नजर डालता है। अगर कराची के अवाम मुत्तहिद हो जाएं तो मुतासब हुक्मरानों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान मुल्क पर मुसल्लत हैं। 2018 के RTS को बिठाने का तसलसल जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं। ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ दी जाने वाली दरखास्त में भी जालसाजी की गई। शहबाज शरीफ को 58 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रेफरेंस दायर किया गया। 58 वॉल्यूम और 110 गवाहों के बयानात में एक लफ्ज शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं। शहबाज शरीफ 60 दिन नैब के अकूबत खाने में थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका, अब गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? मरियम औरंगजेब का कहना था, एक नालायक और करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली कराना चाहते हैं। चेयरमैन नैब को मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, आटा चोरी का लीडर नजर नहीं आता। इमरान खान नैब के जरिए शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार कराना चाहते हैं? कानून का कत्ल करके अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ APC के हर फैसले पर अमल दरामद करेंगे। नेपरा ने बिजली के नर्ख ₹1.62 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। आवाम जायद बिल अदा करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने का फैसला जारी कर दिया, जिसके तहत बिजली सार्फिन पर 165 अरब का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी गई है। इजाफे का फैसला अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के अरसे के लिए किया गया है। फैसले का इत्तलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा। माली साल 2020 की दूसरी सहमाही के लिए 73 अरब का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दी गई, जबकि माली साल 2020 की तीसरी सहमाही का 91 अरब 80 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दी गई है। गुलिस्तान जौहर में होने वाले पुलिस मुकाबले में पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग के 2 तरफा तबादले में सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। SSP शर्की साजिद सदोजई के मुताबिक कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले के दौरान पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का 2 तरफा तबादला हुआ और मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। साजिद सदोजई ने बताया कि शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त सब इंस्पेक्टर रहीम खान के नाम से हुई है, जो थाना गुलिस्तान जौहर में एडिशनल SHO तैनात था। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना था कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के तमाम बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दे दी गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने 28 सितंबर से सूबे भर में 8वीं से नीचे तक तमाम क्लासेस शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और कहा कि जो वालिदैन मुतमईन नहीं वो बच्चों को स्कूल ना भेजे, कोई जबरदस्ती नहीं है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम सईद गनी ने बताया कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी के तमाम बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त दे दी है। सईद गनी ने कहा कि सूबे में स्कूल खोलने का दूसरा मरहला 1 हफ्ते मौखर करके 28 सितंबर पर ले गए थे। उन्होंने कहा कि अब 28 सितंबर से सब जमातें शुरू होंगी तो स्कूल और इंतजामिया पर दबाव आएगा। हम भी सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराएंगे। सूबाई वजीर तालीम ने कहा कि ये स्कूलों पर छोड़ा है कि तादाद के लिहाज से 2 शिफ्टों में बच्चों को बुलाएं। जो वालिदैन ये समझते हैं कि हालात आज भी मुनासिब नहीं, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, ना भेजे, कोई जबरदस्ती नहीं। सईद गनी ने बताया कि स्कूल वैन के SOPs पर भी बात हुई है। अंदाजा है कि ये बहुत मुश्किल है। अगर वालिदैन खुद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे सकते हैं तो इसी को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वालिदैन की मदद के बगैर स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद नहीं करा सकते। जो स्कूल मैनेजमेंट स्कूल खोलने को इन हालात में मुनासिब नहीं समझती, ना खोले। उनके पास कमरे ज़्यादा हैं तो अपनी मुख्तलिफ क्लासेस की वो सेक्शंस बढ़ा दें। अगर किसी लेट से 5वीं जमात के उनके पास 2 सेक्शन हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो उसको 3 कर दें, 4 कर दें, अगर कमरे उनके पास हैं। अगर कमरे उनके पास नहीं हैं तो हमने उन पे छोड़ा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद।